हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ स्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा 3 पीस सूट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेंथ यहाँ पर मेज़र कर रही हूँ। फैब्रिक यहाँ पे 4 फोल्डेड में है। सबसे पहले आपका जो भी लेंथ चाहिए आप वो टोटल लेंथ ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 42 ली है। इस तरह से मैं शोल्डर मार्क कर लूँगी। शोल्डर मैंने यहाँ पर 8 इंच ली है। इस तरह से मैं 8 इंच पर मार्क करके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी मैं चेस्ट लूँगी। यहाँ से मैंने चेस्ट यहाँ पर 9 इंच ली है, प्लस मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं इसको गोलाई दे दूँगी। अंदर से आपको 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से आपको ऊपर से के लाइन से इस तरह से मिला देनी है अंदर से। अब यहाँ पर 1 इंच इस तरह से लेते हुए हम गोलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक दोनों का ही गोलाई दे देंगे। पीछे से और 1/2 इंच लेते हुए हम बैक का भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अभी हम इस तरह से 1 इंच डाउन करके नेक की ओर लेते हुए हम इसको मिला देंगे इस तरह से। अभी हम यहाँ पर नेक 3 इंच मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं मार्क करके इसको गोलाई दे दूँगी। अब यहाँ पर वेस्ट का हम लेंगे 8 इंच और हम हिप का लेंगे 9 इंच। इस तरह से इसको हम मिला देंगे। नीचे तक हम पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप इस तरह से मार्क कीजिए। 9 इंच पर ये मैंने मार्किंग की है, तो आपका ये पूरा स्ट्रेट और एकदम सही तरीके से कट होके निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर 4 फोल्डेड में फैब्रिक ली है। अभी जो आपको लेंथ चाहिए, आपका टोटल लेंथ यहाँ पर इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 20 ली है, मुझे 19 चाहिए। मैंने 21 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है। इस तरह से आप यहाँ पर आर्म होल के लिए आपका जो भी साइज़ है वो आप मार्क कर लीजिए। फिर इस तरह से मैं 4 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। अभी 10 इंच पे मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। अभी मैं इसको आधा करूँगी और यहाँ पर एक टिक लगाऊँगी और इसके नीचे से और ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। इस लाइन के ऊपर से जो हमारी मार्किंग जाएगी वो हमारा बैक का है और जो नीचे से जाएगी वो हमारा फ्रंट का है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की शेप भी इस तरह से आपको देनी है फ्रंट और बैक की। तो यहाँ पर मैंने दे दी है। अभी हम यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। आपका जो भी यहाँ का नाप है आप वही लीजिए। इस तरह से इसको आधा करके हम बीच में एक मार्क करेंगे। नीचे आपका कलाई का जो भी आपकी नाप है उस हिसाब से आप यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लीजिए। मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ से भी, और इसको हम अब मिला देंगे। इस तरह से मैं इसको मिला दूँगी। नीचे से मैं 1 इंच इस तरह से मैं मार्क करके इसको हम हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। इसका लुक इससे अच्छा आता है। तो इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर कट मैंने कर ली है।
अभी हम पैंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ यहाँ पर मैंने 38 लिया है। यहाँ पर फैब्रिक मेरे पास थोड़ा कम था तो यहाँ पर उस हिसाब से ही मैंने मार्किंग की है। मुझे यहाँ पर 9 इंच चाहिए था हिप के लिए, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है यहाँ पर। आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा यहाँ पर लूजिंग लीजिए। इस तरह से भी मैंने 9 इंच पहले रखा है और नीचे से मैंने 3 इंच ली है। आपको इस तरह से चौड़ाई में भी आपको 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेनी है, मैंने 1 इंच ली है। इस तरह से मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। अब नीचे से मैं पूरा फैब्रिक लेते हुए ही यहाँ पर इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। इस तरह से मैंने नीचे आपका जो भी मोहरी का यहाँ पर साइज़ है उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा लूजिंग में ही रखा है नीचे से, तो इस तरह से मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर पैंट की अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पर मैंने 4 इंच की 2 फोल्डेड यहाँ पे मैंने पट्टी रखी है बेल्ट के लिए। ये हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम अस्तर के ऊपर इस तरह से मेन फैब्रिक को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर नीचे से मैंने कम रखा है लाइनिंग का फैब्रिक और आपको मेन फैब्रिक इस तरह से छोड़ना है 4-5 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुर्ती की भी कटिंग कर ली है। कुर्ती की में भी यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ी सी मेन फैब्रिक छोड़ते हुए लाइनिंग को कट की है। अभी यहाँ पर हम पट्टी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने रेडी पट्टी ली है, जो नेक का आता है वही वाला। आप यहाँ पे कैनवस से भी कट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक में इसको इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हो आगे पीछे मैंने किस तरह से किया है। यहाँ पर आपको उल्टे साइड में आगे तक आपको फैब्रिक रखना है। यहाँ पर मैंने कैनवस से कुछ इस तरह का मैंने शेप डालकर ये कट किया है। ये हमारा नेक में जाएगा, ये स्लीव्स में और ये पैंट में। तो इस तरह से आपको कट कर लेनी है पहले, फिर आपको इस तरह से किसी भी फैब्रिक में इसको इस तरह से पेस्ट कर लेनी है। मैंने इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने आगे पीछे इस तरह से पेस्ट किया है, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको रेडी कर लेनी है तो आपको आसानी होगी। यहाँ पर हमने लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है। ये ओनली लाइनिंग वाला पार्ट है। इसको हम नेक बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक पट्टी ले ली है, इस तरह से हम इसको नेक बनाएंगे। तो नेक लाइन यहाँ पर मैंने बना ली है दोनों का। अब यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर भी अटैच कर ली है। अभी हम यहाँ पर साइड पे फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमें फ़िटिंग लगाने के बाद इस तरह से हमें चाक भी बना लेनी है, नीचे फ़ोल्ड भी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ कर लिया है, नीचे फ़ोल्ड भी कर लिया है, चाक भी बना ली है, फ़िटिंग भी कर ली है। अभी रहता है यहाँ पर हमारा शोल्डर। तो शोल्डर को भी हम नेक लाइन की तरह ही पट्टी से यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर हमें ये इनर चाहिए, तो इनर के हिसाब से आपको ये पूरा अलग से रेडी करना है, ये कुर्ती के साथ अटैच नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हर जगह से यहाँ पर लॉक कर दी है। अभी हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक ले ली है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम नेक लाइन बनाएंगे। तो जो हमने रेडी कर रखा था नेक, उसी को हम इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा के इसको इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से मैंने पलट के अभी रख दी है। यहाँ पर मैंने ओनली आयरन करके रखी है, स्टिचिंग तुरपाई कुछ नहीं की है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को बना के शोल्डर भी अटैच कर लेनी है हमें। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर भी अटैच कर ली है। तो हमने यहाँ पर जो पट्टी बना के रखी थी उसको हमने इस तरह से पिन लगा के बीच में से इस तरह से मैंने अटैच कर ली है। यहाँ पर बीच में मैंने एक पूरा रेडी कर लिया है ताकि आपको आइडिया हो ये किस तरह से मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से हमें पहले नेक के नीचे पर इस तरह से सेट करके इनको पिन अप कर लेनी है। फिर हमको इसके बीच में से इस तरह से सिलाई लगानी है गोल करके। जहाँ पर हमारा कैनवस दिख रहा है वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसको बीच में से इस तरह से कट करेंगे। पहले आप फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, बीच में से एक कट लगाएंगे, फिर आप इसको साइड में से इस तरह से ध्यान से इसको इस तरह से काटेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीछे से आपका फैब्रिक कट ना जाए। आपको बीच में से यहाँ पर ध्यान से आपको ये पूरा काट के निकाल लेनी है।
इस तरह से हम इसको पूरा काट लेंगे। फिर हम इसको छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसके ऊपर। आपको ध्यान से यहाँ पर कट लगाने हैं कि आपका फैब्रिक कट ना जाए। छोटे छोटे यहाँ पर आप कट्स लगा लीजिए। फिर आपको इसको ध्यान से इस तरह से पलट लेनी है। अभी आपको इस तरह से पलट के आप पीछे से तुरपाई भी कर सकते हो और स्टिच भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से देख सकते हो आप, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आपका इस तरह से बन जाएगा। आप इसको पलट के अब पीछे आप यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हो और आप तुरपाई भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिचिंग ही लगाई है। यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर फिर हम ये नेक बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दोनों को ही बना लेनी है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो बना ली है। अभी हम यहाँ पर नेक भी यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा लेंगे। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टिच किया है मैंने। तो यहाँ पर हमारा सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर स्लीव्स को करेंगे। स्लीव्स में मैंने इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैंने टिक लगा ली है। यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरा। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स में ही इस तरह से फोल्ड लगा ली है। बीच में से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसको इस तरह से बीचों बीच इस तरह से रखेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लीव्स में इस तरह से मैंने लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरह से आपको पलट लेनी है। पलट के ये पीछे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर पलट के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट्स में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले आर्म होल को जॉइंट कर लिया है। जैसे सिंपल तरीके से आप करते हो उसी प्रोसेस में यहाँ पे करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप 3 पीस बना रहे हो, ये अलग से इनर बनता है, अलग से यहाँ पर आपका जो मेन फैब्रिक का कुर्ती बनता है। तो इसीलिए आपको हर तरफ से आपको पूरा लॉक करना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर फिनिशिंग दिखेगी। तो इस तरह से बिल्कुल बारीकी से आपको यहाँ पर सफाई से पकड़ते हुए यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से धीरे धीरे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। इसी प्रोसेस से आपको दूसरे साइड पे भी कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो साइड में फैब्रिक जो निकल के आ रहा है आप देख सकते हो, हमने जैसे स्लीव्स में आर्म होल के वहाँ पे हमने बारीकी से फ़ोल्ड करके जैसे हमने फ़ोल्ड किया था उसी टाइप में यहाँ पे भी हमें करनी है। तो फिटिंग मैंने लगा ली थी। अभी यहाँ पे चाक बना के मैंने नीचे से भी फ़ोल्ड करके आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने साइड में जो भी फैब्रिक बची हुई थी वो सारे मैंने उसी तरह से फ़ोल्ड करके सारा कंप्लीट किया है। तो अभी हम यहाँ पर पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो पैंट का जो नीचे का मोहरी है वो हमने सबसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है नीचे से। अब हम इसको इस तरह से बीच में से फ़ोल्ड करेंगे एक बार और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से बीचों बीच एक हल्का सा हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो हमारा जो पैंट का पट्टी बाकी था दो, उनमें से हम एक ले लेंगे और यहाँ से इसको बीचों बीच इसी तरह से रखेंगे जैसे हमने ही पहले सारे के सारे कंप्लीट किए थे। उसी तरह से हम
यहाँ पर भी इसी तरह से सेम प्रोसेस में करेंगे। पिनअप लगा लेंगे, दोनों ही मैंने मोहरी के साइड में इस तरह से मैंने लगा ली है। अब जो है इसको हम उसी सेम प्रोसेस में यहाँ से स्टिच करेंगे। तो स्टिच कर लिया है, अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से मैंने पलट लिए है। अब हम इसको पीछे से भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो पैंट का मैंने सारा स्टिचिंग नहीं दिखाया, जैसे आप नॉर्मल स्टिचिंग करते हो वैसे ही नॉर्मल स्टिचिंग करनी है, ओनली मैंने नीचे का दिखाया है। तो बाकी सारा सब कुछ स्टिच करके मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो बेल्ट है ये 2 फोल्डेड में है, इसको मैंने इस तरह से रखते हुए मैंने पहले इसको कमर की जो नाप है वो नाप लेनी है, सेम बराबर करके यहाँ से स्टिच लगा लेनी है। इसको जॉइंट कर लेनी है आपने इस तरह से, यहाँ पर स्टिचिंग लगाकर आपको इसको जॉइंट कर लेनी है। अभी हम इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हम पहले सिलाई लगाएंगे, इस तरह से पट्टी को अंदर करते हुए। ये हमारी पैंट की सीधी साइड है और हमने पहले अंदर में सिलाई लगाई है बेल्ट को पकड़ते हुए, और फिर हमने उसको पलट कर इस तरह से सिलाई लगाई। बीच में हमने 1 इंच यहाँ पर खाली छोड़ा है। अब हम इसको इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे। आपका जितना भी कमर का साइज़ हो आपको उससे कम से कम 4-5 कम लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सारा पैंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टिचिंग प्रोसेस था। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हैंडवर्क की डिटेलिंग भी की है। तो ये हमारा फाइनल लुक, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये 3 पीस। अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से DM कर सकते हो, वहाँ से आप इसको परचेज़ करते हो, आपको और भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप परचेज़ कोई सा भी कर सकते हो। तो आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे विथ मी। तो ये मेरा फाइनल लुक था पहनने के बाद। एक्चुअली ये भी मेरा कस्टमाइज़ ऑर्डर के ऊपर था, तो मैंने इसको शूट किया था। और आप ये भी बताना कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में।